जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन प्रक्रिया से बिचौलियों को दूर रखने और केवल वास्तविक किसानों को लाभ दिलाने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत जिला प्रशासन ने अवैध धान भंडारण की सूचना देने वाले नागरिकों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है तथा 2 मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। प्रशासन ने बताया कि कई व्यापारी और बिचौलिए किसानों से कम दाम पर धान खरीदकर या अन्य जिलों से धान लाकर उसे किसानों के नाम पर उपार्जन केंद्रों में बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान होता है और असली किसान समर्थन मूल्य से वंचित रह जाते हैं। इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नागरिकों का सहयोग महत्वपूर्ण माना गया है। आदेश के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। जब्त धान की मात्रा के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। 100 से 200 क्विंटल की सूचना पर 5,000 रुपए, 200 से 500 क्विंटल पर 11,000 रुपए और 500 क्विंटल से अधिक अवैध भंडारण की जानकारी पर 21,000 रुपए का नगद इनाम प्रदान किया जाएगा। धान खरीदी में प्रायः एक समस्या ये आती है कि मतलब किसानों से बहुत सस्ते दर पे खरीद के धान जो है और उसको फिर बाद में उपार्जन समितियों में उसको बेच दिया जाता है। तो इसमें किसानों को भी नुकसान होता है और बाकी उपार्जन का लक्ष्य ये है कि किसानों को सही रेट मिले, न कि बिचौलियों को। तो इसके लिए ये एक योजना है जिसके अंतर्गत अगर कोई हमें 100 क्विंटल तक का अगर सूचना देता है कि अवैध भंडारण कहीं किया गया है सिर्फ और सिर्फ उपार्जन केंद्र में बेचने के लिए, तो उसको 5100 रुपये, 100 से 200 क्विंटल अगर किया हुआ है तो 11,000 और फिर 200 से 500 क्विंटल तक किया हुआ है तो उसको 21,000 रुपये का राशि जो है हम लोग उपलब्ध कराएंगे इनाम के तौर पे। उसका जो व्यक्ति हैं उनकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। उनके इसके लिए 2 नंबर भी जारी किए गए हैं, सीयूजी नंबर, उस पर वो अपनी सूचना दे सकते हैं। सर, अभी पिछली बार भी धान खरीदी को कुछ किसान रह गए जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, उसको लेकर भी कुछ है इसमें? जो 2 तरीके के विषय हैं। एक तो जो गबन इत्यादि के मामले हैं, उसमें स्पष्ट निर्देश ये है कि जो अपचारी कर्मचारी रहे हैं, उनसे रिकवरी करके और उनको ये राशि जो है किसानों को उपलब्ध करानी है। इसमें हम लोगों ने उन पे आरआरसी जारी कर दी है। आरआरसी की समय सीमा जो है 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर अगर वो राशि नहीं जमा करते हैं तो हम कुर्की जब्ती पे प्रोसीड करेंगे। कुर्की जब्ती करते हुए उनकी जो संपत्ति है उसको नीलाम करके और फिर वो राशि जो है जो संबंधित किसान जिनका बकाया उनको उपलब्ध कराया इसमें सर लगभग कितना समय लगेगा? जो किसान जाएगा। लगभग 1 महीने का समय इसमें लगना संभावित है।